वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। बीए फर्स्ट सेम एजुकेशन का जो फर्स्ट पेपर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसका ये टॉपिक है शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा जो है बालक का सर्वांगीण विकास है और शिक्षा के बिना एक मनुष्य का विकास संभव नहीं है। बीए के जो पेपर हैं वो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि बच्चे कम से कम समय में इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें और मेरे इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो जहाँ पे हम शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य की बात करते हैं तो पहले जो उद्देश्य हैं वो है व्यक्तिगत उद्देश्य, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं मैं उन्हें एक एक करके आपको बताऊंगी। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य जो सर्वप्रथम है वो है शारीरिक विकास, यानी कि एक बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा ही उसे अपने दैनिक दिनचर्या, व्यायाम, क्या उसको पौष्टिक भोजन और सही समय पर उठना बैठना, इन सारी बातों की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं मानसिक विकास की हम बात करें तो एक बालक जो है उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी स्मृति, वो जो भी कार्य करता है उसमें जो भी उसके सामने समस्याएं होती हैं तो उनका वो कैसे समाधान करे, ये शिक्षा के द्वारा एक बच्चे को धीरे धीरे सिखाया जाता है। चारित्रिक विकास, जहाँ पे अगर हम चारित्रिक विकास की बात करें, शिक्षा एक बालक के चरित्र को उत्तम बनाती है, वो उसे अच्छाइयों के बारे में बताती है और जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहने के लिए सचेत करती है। आध्यात्मिक विकास, शिक्षा बालक का आध्यात्मिक विकास भी करती है, उसे हमारे धर्म, नैतिक मूल्य, सच्चाई, ईमानदारी, इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, शिक्षा एक बालक में उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है कि वो जो भी चीज़ें जिनके वो संपर्क में आता है उनको वो कैसे देख रहा है और उनमें वो कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने कार्यों में सफलता को प्राप्त कर रहा है। यह जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है शिक्षा के द्वारा। व्यावसायिक विकास, एक बालक का जो व्यावसायिक विकास है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि जब वह शिक्षा लेता है और अपने जीवन में बहुत से अनुभवों को प्राप्त करता है तभी वो आगे व्यावसायिक रूप से सफल हो पाता है। सांस्कृतिक विकास, शिक्षा बालक में सांस्कृतिक विकास भी करती है, उससे सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, रहने का ढंग, बात करने का तरीका, व्यवहार का तरीका, ये सब जो है वो सांस्कृतिक विकास है और जिसका जो माध्यम है वो शिक्षा है। अवकाश काल का उचित प्रयोग, शिक्षा के द्वारा बच्चे अपने खाली समय का सही उपयोग करते हैं। वो अपने खाली समय में कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे वो कुछ नया सीख सके और अपने समय का सदुपयोग कर सकें। व्यक्तित्व का संतुलित विकास, शिक्षा जो है वो व्यक्तित्व का संतुलित विकास करती है। एक बच्चे को सही रूप से कैसे अपने व्यक्तित्व को बनाना है और कैसे अपने आप को एक सही व्यक्तित्व में ढालना है, शिक्षा उसे के द्वारा ही ये संभव है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है अंतर्निहित शक्तियों का विकास। शिक्षा जो है बालक की अंतर्निहित शक्तियों, जैसे उसकी रुचि, उसकी स्मृति, उसकी बुद्धि, अभिक्षमता आदि गुणों का विकास करके उसका संपूर्ण विकास करती है। इसी में हम अगर अगला उद्देश्य देखें तो वो सामाजिक उद्देश्य है। जहां हम सामाजिक उद्देश्य की बात करते हैं तो शिक्षा के द्वारा बालक में सामाजिक उत्तरदायित्वों की भावना का विकास होता है। एक बालक ये सीखता है कि वो समाज के उत्तरदायित्वों को किस प्रकार से सीखे और उनको करते हुए वो आगे बढ़े। सामाजिक नेतृत्व की भावना का विकास, सोशल जो लीडरशिप है वो बच्चों में शिक्षा के द्वारा ही आती है। वो क्लास में जो भी काम करते हैं और उस काम के द्वारा वो दूसरों को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, तो इससे उनमें सामाजिक नेतृत्व की भावना का विकास होता है। आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास, शिक्षा जो है वो एक बालक में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करती है कि वो एक देश का अच्छा नागरिक कैसे बन सके। जन शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य जो है वो एक ये भी है कि जन शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी शिक्षा जो है वो सभी के लिए है और सभी को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। समाजवाद की भावना का विकास, शिक्षा जो है वो समाजवाद की भावना का विकास करती है लोगों में, ताकि जो समाजवाद है वो लोगों में दिखाई दे और समाज में सभी लोग एक दूसरे से जुड़कर कार्य करें। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र
लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। वो एक दूसरे से मिलकर हर कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास की जहां हम बात करें तो शिक्षा का एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास भी है कि हम देश स्तर पर तो मिलकर कार्य करते ही हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों के साथ मिलकर काम करना है ताकि हमें भाईचारे की भावना का विकास हो। योग नागरिकों का निर्माण, संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण। शिक्षा जो है बालक में संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के बारे में उसे जानकारी प्रदान करती है कि किस प्रकार हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा कर रखें और उसे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करें। और वहीं राष्ट्रभाषा और धर्मों का सम्मान। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है सामाजिक वो ये है कि वो बालकों में राष्ट्रभाषा और धर्म का सम्मान की जो भावना है उनके अंदर बनाए रखे और उन्हें इस बात के लिए हमेशा प्रेरित करे कि वो अपने राष्ट्र भाषा और धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।